नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। दोस्तों, आपने तो मेरा पिछला वीडियो देखे ही होंगे कि हाउ द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस हैड कमेंस्ड द मैसिव जेनोसाइड ऑफ द बंगाली पीपल इन ढाका सिटी नेम्ड एज ऑपरेशन सर्चलाइट। ये सिर्फ शुरुआत था of a bigger genocide that the Pakistani army had planned for the entirety of East Pakistan. यहाँ पे 57 Infantry Brigade of the Pakistani Army under the 14th Infantry Division had took part in the first day and the first night of Operation Searchlight, जहाँ पे उन्होंने इतने सारे इंसान को मार दिए थे in Dhaka city, starting their own version of ethnic cleansing and eventually planning to spread out in the entire country. Now, ढाका शहर का तो बात मैंने किया है, अभी बात करते हैं about the next phase of Operation Searchlight, what starts from the 26th of March 1971. तो 26 मार्च से 6 अप्रैल तक द पाकिस्तानी एयरफोर्स कमेंस्ड इट्स ग्रेट फ्लाई इन। मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स के C-130 हरक्यूलिस और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में बहुत सारे पाकिस्तानी जवानों को ला रहे थे फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान टू ईस्ट पाकिस्तान with the entire 9 Infantry Division of Pakistan made of the 27 Infantry Brigade, the 313 Infantry Brigade and the 117 Infantry Brigade were being brought in, और 16 Infantry Division के 205 Infantry Brigade and the 34 Infantry Brigade were being brought in. टोटल 5 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, जहां पे टोटल 16 इन्फेंट्री बटालियंस आ रहे थे इन ढाका सिटी फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। ये सब ब्रिगेड्स के एलिमेंट्स बाकी सारे गैरिसन्स में भेजे जाने वाले थे टू रीइंफोर्स द प्रेजेंस ऑफ द पाकिस्तानी ट्रूप्स देयर एंड कंट्रोल द अपराइजिंग दैट वाज हैपनिंग इन ईस्ट पाकिस्तान। उसके साथ 2 मॉर्टर बैटरीज और उसके साथ 2 विंग्स ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्स और वेस्ट पाकिस्तान रेंजर्स अकम्पनीड बाय द थाल एंड टॉची स्काउट्स, उसके एलिमेंट्स भी आ रहे थे फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान टू ईस्ट पाकिस्तान वाया दीज फ्लाइट्स। जैसे आपको बताया गया था कि एयर कॉमोडोर जफर मसूद ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स डिडंट वांट द पाकिस्तान एयरफोर्स टू टेक पार्ट इन द जेनोसाइड ऑफ ऑपरेशन सर्चलाइट। जो पाकिस्तान एयरफोर्स के ढाका स्टेशन कमांडर थे, उनको रिप्लेस किया गया बाय एयर कॉमोडोर इनामुल हक ऑन द 30th of March 1971। इसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स पूरे दम से उतर गए फॉर द फर्दर टेक डाउन इन ऑपरेशन सर्चलाइट अलोंगसाइड द पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 6 स्क्वाड्रन वाज अवेलेबल विथ टोटल 9 C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट इन द मंथ ऑफ मार्च 1971, और उसके बाद और ऑपरेशन ग्रेट फ्लाई इन में टोटल 5 C-130B and 1 C-130E were being used to transport troops from West Pakistan to East Pakistan. This was the Pakistan Air Force involvement in the Great Fly-In. उसके अलावा 2 C-130B aircrafts were already present in Dhaka Airbase. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का टोटल 7 Boeing 707 and 7 Boeing 720 aircrafts were used for the transportation of these troops. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का 75% कैपेसिटी तक इस्तेमाल किया गया just for the transportation of troops from West Pakistan to East Pakistan before and after the initial phase of Operation Searchlight. तो 27th of March तक पूरा पाकिस्तानी फौज ढाका सिटी को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था। 2 घंटे के लिए कर्फ्यू को लिफ्ट किया गया था, और तब सिविलियंस के सामने, बंगालियों के सामने, the extent of damage done by the Pakistani forces became visible. बहुत सारे बिल्डिंग्स को कंप्लीटली तबाह किया गया था। रास्ते पे इतने सारे लाश थे, रास्ते के कुत्ते वो लाश खा रहे थे, लाशों को डंप किया गया था, वो भी दिखाई दे रहा था ऑन दी ओपन ग्राउंड। रास्ते पे सोए हुए आदमी मारे गए थे, और जो लाशों के ढेर थे
वो सब डिकम्पोज होना शुरू हो गए थे। पाकिस्तानी फौज ट्रक्स लाके ये सब लाशों के ढेरों को क्लियर कर रहे थे। अब सोचिए कितना हद तक गिर गया था पाकिस्तानी फौज सिर्फ बंगालियों के आजादी के डिमांड को कुचलने के लिए। 27 ऑफ मार्च तक हजारों के तादाद में सिविलियंस हैड लेफ्ट ढाका सिटी, लेकिन पाकिस्तानी फौज भी ढाका के बाहर निकलना शुरू कर रहे थे। दे मूव टू द नॉर्थ टू टोंगी और वहां पे भी मैसाकर्स किए। ईस्ट में डेमरा को कैप्चर कर लिए और नारायणगंज पोर्ट पे पहुंच गए थे टू ब्लॉक द एक्सेस ऑफ एनी डिफेक्टिंग बंगाली यूनिट दैट माइट कम टू फाइट देम। उस रोड को भी ब्लॉक कर लिए थे। अभी हम चिटागोंग के मसला में आने वाले हैं। चिटागोंग is a different case compared to the entirety of East Pakistan and also Dhaka, क्योंकि देखिए चिटागोंग में 20 बलूच रेजिमेंट was posted at the Chittagong garrison and this was the only Pakistani force। उसके साथ 6 या 7 M24 शाफी टैंक्स था। उसके अलावा चिटागोंग एरिया में बंगाली यूनिट्स ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स and the East Bengal Regiment, with the East Bengal Regimental Center itself being located at Chittagong. This huge manpower of Bengali forces outnumbered the Pakistanis here. तो मैंने आपके साथ बात किया था about the ship MV Swat जो चिटागोंग पोर्ट में about 9,000 tons of हथियार और ammunition ला रहे थे for the use of the Pakistani forces, और Bengali civilians were trying to stop this unloading of weapons at Chittagong port। यहाँ पे जब problems हुआ तो Pakistani soldiers from the MV Swat opened fire from the direct orders of the GOC of the 14th Infantry Division of the Pakistani Army, Major General Khadim Hussain Raja। इसके लिए Bengali soldiers who were there to control the crowd at the Chittagong port वो भी बहुत गुस्सा हो गए थे। चिटागोंग was very important क्योंकि यहाँ पे बहुत ही important ऑयल रिफाइनरी था ऑफ ईस्ट पाकिस्तान और उसके साथ बहुत बड़ा फ्यूल डिपो भी था at this sector और ये ईस्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा सी पोर्ट था। Hence पाकिस्तानी फौज चिंता में थे। Meanwhile, the second in command of the 8th East Bengal Regiment, Major Ziaur Rahman और उनके साथ लेफ्टिनेंट कर्नल M.R. चौधरी from the East Bengal Regimental Center, वो कैप्टन रफीकुल इस्लाम के साथ बात कर रहे थे and they were trying to make him not defect क्योंकि कैप्टन रफीकुल इस्लाम from the East Pakistan Rifles wanted to defect and they thought that maybe the Pakistani forces would not do anything despite their heavy deployment of troops and weapons and ammunition। लेकिन ये दो ऑफिसर्स कैप्टन रफीकुल इस्लाम को ये भरोसा दिए कि अगर पाकिस्तानी फौज कुछ करता है hence all of them will defect including their own men। Lieutenant Colonel M.R. Chaudhary was the chief instructor of the East Bengal Regimental Center, एक बंगाली ऑफिसर। Captain Rafiqul Islam was the sector adjutant of the East Pakistan Rifles at Chittagong sector। लेकिन ये दोनों बंगाली नाम के साथ एक और नाम आता है। जैसे देखिए पाकिस्तानी फौज में तो बहुत सारे ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स डिफेक्ट करने वाले थे, लेकिन एक बिग रैंकिंग ऑफिसर का नाम आपको बता रहा हूं क्योंकि taking his name is also important। He was a Bengali brigadier in the Pakistani forces and he was actually the East Bengal Regimental Center commandant। His name was Brigadier Mazumdar and he was actually commissioned in the Punjab regiment of the Pakistani forces। Now, this high-ranking Bengali officer of the Pakistani army was actually very close to the Awami League and Sheikh Mujibur Rahman and had also worked with Brigadier Jahanzeb Arbab, whose brigade, the 57 Infantry Brigade, had committed Operation Searchlight in Dhaka city। Now, Brigadier Mazumdar had the idea कि पाकिस्तानी फौज बंगालियों के अगेंस्ट कुछ खून खराबी करने वाले हैं and he decided to inform Sheikh Mujib and the Awami League alongside the Bengali officers and soldiers in Chittagong city
He tried to warn as many people as possible. जब बंगाली लोग were actually protesting against the deployment of 9,000 tons of weapons and ammunition from the MV Swat ship onto the Chittagong port, तब Brigadier Mazumdar was one of the men who stopped Pakistani forces on board the MV Swat from opening fire onto the Bengali volunteers. ये जब हुआ था और ये जब पता चला था पाकिस्तानी हाई कमांड एट ढाका, तब ब्रिगेडियर मजुमदार उनको रिलीव किया गया. हाँ, he was relieved of his duty as the East Bengal Regimental Center Commandant and he was replaced by Brigadier M.H. Ansari, जो 1971 में ही बाद में मेजर जनरल बने and commanded the 9 Infantry Division of the Pakistani Army. So, after his replacement, Brigadier Mazumdar was actually transferred to West Pakistan and then for the next 11 years he was imprisoned in West Pakistan. सोचिए इतना बुरा हाल किया of a Bengali big ranking officer in the Pakistani army just because he decided to defy the orders. और मैंने जैसा आपको बताया, after relieving Brigadier Mazumdar of his duty, Major General Khadim Hossain Raja, the GOC of the 14th Infantry Division in Dhaka, himself ordered the Pakistani soldiers on board the MV Swat to open fire on the Bengali people at Chittagong port. Pakistani फौज जब ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किए, at that time their targets were to disarm the 8th East Bengal Regiment, the East Pakistan Rifles and the police units at Chittagong. उसके साथ पाकिस्तानी फौज ने पुलिस आर्मरी को टारगेट किया था, द कालूरघाट रेडियो स्टेशन को टारगेट किया था, टेलीफोन एक्सचेंज वाज आल्सो टारगेटेड टू बी कैप्चर्ड. और पाकिस्तानी नेवी जो चिटागोंग पोर्ट में था, उनके साथ वो लिएज करने के बारे में भी सोच लिए थे. एंड as decided, they wanted to execute and exterminate all Bengali soldiers and officers of the 8th East Bengal Regiment and the East Bengal Regimental Center. Lieutenant Colonel M.R. Chaudhary, the chief instructor of the East Bengal Regimental Center, was targeted alongside the members of the Awami League who were present at Chittagong city and the Chittagong sector. तो Chittagong cantonment में पाकिस्तानी फौज के 20 बलूच रेजिमेंट थे under the command of Lieutenant Colonel Fatmi with a company from the 3rd Commando Battalion and one company from the 31st Punjab Regiment and 6 M24 Shafi tanks from the 29th Cavalry Regiment. The manpower available to the Pakistani army at Chittagong was just 600. Pakistani Navy के Commodore Mumtaz के पास 300 troops थे, so total 900 men, and the Pakistani Air Force at Chittagong Air Base had unknown number of troops, वो मुझे पता नहीं है. पाकिस्तानी नेवी के PNS Jahangir, a destroyer, the PNS Balaghat, a gunboat, and the PNS Rajshahi, another gunboat, were present at the Chittagong port. Brigadier Iqbal Shafi, जो 53 Infantry Brigade of the Pakistani Army के commander थे at Kumilla Cantonment, he was in charge of the Chittagong port, while Lieutenant Colonel Fatmi took command of the Chittagong cantonment area. Meanwhile, Chittagong cantonment में ही East Bengal Regimental Center था. The East Bengal Regimental Center had about 2,000 Bengali soldiers and officers. With the newly raised 9 East Bengal Regiment, 8 East Bengal Regiment जिसका 2IC सेकंड इन कमांड था मेजर जियाउर रहमान, इस बटालियन का कमांडर भी एक पाकिस्तानी ऑफिसर था, लेफ्टिनेंट कर्नल जंजुआ. और ये बटालियन वाज एक्चुअली अंडर पावर्ड, हथियार उतने अच्छे नहीं थे एंड दे वर जस्ट आउटसाइड द चिटागोंग कैंटोनमेंट. और चिटागोंग में था ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के 11 विंग विथ 5 कंपनीज एंड द 17 विंग. और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का सेक्टर हेडक्वार्टर्स था एट हाली शहर, जस्ट साउथ ऑफ द चिटागोंग कैंटोनमेंट. और ये 3 विंग से एक एक कंपनी हाली शहर हेडक्वार्टर्स में था. टोटल 600 बंगाली और 300 पाकिस्तानी सोल्जर्स वाज इन अ मिक्स्ड फॉर्म एट हाली शहर. तो आप सोचिए कितना केओस बन सकता है, कितना सस्पिशन में था ईच अदर ऑफ ईच अदर.
कि अगर ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू होता है तो क्या रिएक्शंस होगा. जस्ट अ फ्यू डेज अगो दे वर सर्विंग इन द सेम पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस. नाउ दे वर कंप्लीटली अप अगेंस्ट ईच अदर, क्योंकि ये डिसीजन तो पाकिस्तानी फौज का टॉप ब्रास ने ही ले लिया था कि बंगालियों को इतने बुरी तरह से मारेंगे. और बंगाली लोग भी अपने आजादी के लिए डिटरमाइंड थे कि अगर पाकिस्तानी फौज ऐसा करता है तो हम भी उनके ऊपर हमला करेंगे. 14 विंग के कुछ कंपनी रामगढ़, टाइडोंग एंड सजेक एरिया में थे. 17 विंग के 2 कंपनीज काप्ताई और रांगामाटी में थे. 11 विंग के एक एक कंपनी कॉक्स बाजार, टेकनाफ, करकाल और माइसलोंग में थे. और चिटागोंग के दामपाड़ा पुलिस लाइन में बहुत सारे बंगाली पुलिसमैन थे who were armed with 303 राइफल्स. तो एमवी स्वात का प्रॉब्लम जब शुरू हो गया कि हथियार अनलोडिंग के वक्त बंगाली लोग, बंगाली वॉलंटियर्स पाकिस्तानी फौज के अगेंस्ट खड़े हो गए थे. एंड इवेंचुअली दैट पोर्ट फैसिलिटी वाज कैप्चर्ड बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस देयर. चिटागोंग शहर में कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी काट दिया गया था. 25th ऑफ मार्च को जब ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू भी नहीं हुआ था, at 8:30 PM, कैप्टन रफीकुल इस्लाम फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स वाज इन्फॉर्म्ड बाय चिटागोंग के आवामी लीग लीडर डॉक्टर जफर कि ढाका में कुछ पाकिस्तानी फौज का ट्रूप मूवमेंट्स हो रहा है. तो जब कैप्टन रफीकुल इस्लाम को पता चला कि ढाका में कुछ हुआ है, he immediately realized कि पाकिस्तानी फौज का इंटेंशन अच्छा नहीं है. He and his men immediately arrested all the 300 Pakistani soldiers and officers of the East Pakistan Rifles at Sholo Shahar. Immediately he sent a message to Chittagong to capture all Pakistani soldiers and officers and keep them as prisoners. He was the first officer to defect. ये था the only instance जहां पे बंगाली forces had launched a preemptive strike on the Pakistanis just before Operation Searchlight was commenced by the Pakistani forces. कैप्टन रफीक अपने बंदों को आगराबाद, रेलवे हिल और कोर्ट हिल एरिया में डिप्लॉय किए. ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के बंदे जो रामगढ़ एरिया में थे वो भारतीय बीएसएफ के साथ मिलके शुभोपुर ब्रिज को उड़ा दिए थे. 20 बलूच अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल एस.एच. फातमी, वो अबाउट 6 ट्रक्स ऑफ पाकिस्तानी ट्रूप्स एंड एम्यूनिशन को भेजे थे टू टेक ओवर द ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर एट 11:30 PM ऑन द 25th ऑफ मार्च. और ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर में एक भयंकर मैसेकर किया गया. यहां पे हजारों के तादाद में तो बंगाली सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स थे, लेकिन they were not aware of what was happening. They were not so swift like Captain Rafiqul Islam of the East Pakistan Rifles. They were not even swift to respond. पाकिस्तानी फौज ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर में घुस के बहुत सारे बंगाली जवानों को मार दिए थे, इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट कर्नल M.R. चौधरी, द चीफ इंस्ट्रक्टर ऑफ द ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर. बहुत सारे बंगाली सोल्जर्स वहां से भाग गए थे, लेकिन बहुत सारे मारे गए थे. पाकिस्तानी फौज कैंटोनमेंट के कुछ एरियाज को कैप्चर कर पाए एंड दे हैड ऑलमोस्ट स्टार्टेड टू पार्शियली टेक ओवर द ऑब्जेक्टिव. The main fighting was done by the 20 Baluch against the Bengali forces, and unfortunately 8 East Bengal regiment was completely unaware of the attack on the East Bengal regimental center. 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट आपको बताया था वो चिटागोंग कैंटोनमेंट के बाहर ही था. मेजर जियाउर रहमान was still involved in deciding what to do after watching soldiers aboard the MV Swat opening fire on civilians who were trying to stop the unloading of 9,000 tons of weapons and ammunition on Chittagong port. उनके साथ मेजर मीर शौकत अली वो भी जा रहे थे, टेकिंग अ कंपनी फ्रॉम द 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट. तभी 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के पोजीशन पे सर्वाइविंग मेंबर्स ऑफ द ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर पहुंचे एंड दे वर बेगिंग फॉर हेल्प. वो लोग उनको बताना शुरू किए कि कैसे ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर में पाकिस्तानी फौज ने मैसेकर किए उनके साथियों को.
कैप्टन ओली अहमद फ्रॉम द 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट कैप्टन खालिकुज्जमान को भेजे टू फाइंड मेजर जिया एंड टेक ओवर द सिचुएशन ऑफ व्हाट द 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट विल डू। एमवी स्वात से पाकिस्तानी फौज ने जब फायर खोल दिए ऑन द बंगाली पीपल, ये देख के मेजर जियाउर रहमान भी अपने साथियों को बोले कि वी रिवोल्ट। He had decided to take up arms against the Pakistani forces and chose to arrest Lieutenant Colonel Zanzua, his commanding officer। 8 East Bengal Regiment के जवान और ऑफिसर्स बहुत ही गुस्सा हो गए थे in seeing their fellow Bengali soldiers of the East Bengal Regimental Center suffering such a massive massacre in the hands of the Pakistani forces। बाद में Captain Khaliquzzman had managed to find Major Zia, and Major Zia was the one who arrested the commanding officer of the 8 East Bengal Regiment, Lieutenant Colonel Zanzua, and he declared that the 8 East Bengal Regiment is going to defect and fight the Pakistani forces। 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और मेजर जिया और उनके ऑफिसर्स अभी दो हिस्सों में बांट गए थे। दे वर थिंकिंग वेदर टू अटैक द 20 बलूच हु वर एट द ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर एंड एट चिटागोंग सिटी और टू लीव द सिटी। इवेंचुअली द 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट लेफ्ट चिटागोंग सिटी क्योंकि उनके पास अच्छे हथियार नहीं थे। दे वर डिवॉइड ऑफ इफेक्टिव मैन पावर एंड दे टुक पोजीशंस एट कालूरघाट ब्रिज at 1:15 AM on the 26th of March। मैं ये बताना भूल गया, लेकिन मेजर जियाउर रहमान had killed his commanding officer Lieutenant Colonel Zanzua and had declared the defection of the battalion। उसी दिन रात के 2 बजे से 4 बजे पाकिस्तानी troops at the Pakistan Navy base at Chittagong port had attacked the East Pakistan Rifles के headquarters of Captain Rafiqul Islam, लेकिन ये अटैक फेल हो गया था। उसी रात को 4 बजे मेजर बहार, द कंपनी कमांडर ऑफ अ सिग्नल कंपनी फ्रॉम द 53 ब्रिगेड स्टेशन एट कुमिल्ला, वो कैप्टन रफीकुल इस्लाम को कांटेक्ट किए फ्रॉम कुमिल्ला एंड ही वाज वर्किंग एज अ खबरी। वो कैप्टन रफीकुल इस्लाम को बताया कि अबाउट अ कॉन्वॉय ऑफ 80 to 100 व्हीकल्स फ्रॉम कुमिल्ला कैंटोनमेंट नियर द माइनामती हिल्स have left for Chittagong because they wanted to reinforce the 20 Baluch at Chittagong। तो आप समझ सकते हैं कि 80 से 100 vehicles में कितने पाकिस्तानी जवान होंगे who are going to attack the East Pakistan Rifles, especially learning about the defection of the 8 East Bengal Regiment। भयंकर घमासान लड़ाई होने वाला था और कैप्टन रफीक और कैप्टन भुइया फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के साथ सूबेदार मूसा और अबाउट अ कंपनी स्ट्रेंथ ऑफ ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के जवान, लोकल वॉलंटियर्स एंड स्टूडेंट्स वेंट टू कुमिरा क्लोज टू द चिटागोंग कुमिल्ला हाईवे एंड हैड सेट अप एन एम्बुश। ये एम्बुश होने वाला था ऑन दिस कॉन्वॉय ऑफ द 53 इन्फेंट्री ब्रिगेड ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी जो आ रहे थे फ्रॉम कुमिल्ला टुवर्ड्स चिटागोंग। द एम्बुश वाज सेट अप ऑन अ पोजीशन, इफ यू सी इट, दैट द चिटागोंग कुमिल्ला हाईवे इटसेल्फ इज ऑन अ पोजीशन जहां पे लेफ्ट साइड पे है द बे ऑफ बंगाल एंड टू द राइट साइड आर न्यूमरस हिल्स। तो मुक्ति बाहिनी एक ऐसा पोजीशन चूज करके हैवी मशीन गन से अपना एम्बुश सेटअप करके बैठे थे। जस्ट 12 miles north of Chittagong, they were waiting for this approaching convoy। On these vehicles, the 24 Frontier Force was coming towards Chittagong, led by Lieutenant Colonel Shahpur। उनके 2IC थे मेजर अमजद, जो एक्चुअली एक बंगाली ऑफिसर थे, वो डिफेक्ट नहीं किए थे, वो पाकिस्तानी फौज के साथ ही रहे थे। एंड दिस कॉन्वॉय वाज आल्सो बीइंग लेड by the commanding officer of the 53 Infantry Brigade of the Pakistani Army, Brigadier Iqbal Shafi। Another Chittagong Awami League leader M.R. Siddiqui Captain Harun को फोन किए, who was the 2IC of the 17 wing of the East Pakistan Rifles located at Kaptai, and he informed him about the situation at Chittagong and the massacre of the East Bengal Regimental Center के जवान and officers by the 20 Baluch Regiment। Captain Harun
and the 17th wing had decided to defect, and they arrested all the Pakistani soldiers and officers who were with them, who were with the 17th wing of the East Pakistan Rifles. Border outpost areas में जितने सारे East Pakistan Rifles के border outposts थे, वहां पे कैप्टन हरून खुद कांटेक्ट करके सारे ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के बंदों को बोले कि आप डिफेक्ट कीजिए एंड यू फाइट फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इंस्टेड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और सारे बंगाली सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स को बोले टू रैली टुवर्ड्स चिटागोंग टू फाइट द पाकिस्तानी फोर्सेस। By 3:30 a.m. on the 26th of March, this message was delivered and Captain Harun खुद 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के साथ मीटअप किए एट कालूरघाट ब्रिज ऑन द 26th of March। दो और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के कंपनी वेर कमिंग फ्रॉम टेकनाफ and Rangamati, who had also captured the Pakistani soldiers and officers and kept them as prisoners, and entered Chittagong and had encircled the Chittagong cantonment from the north. लेकिन unfortunately ये सारे fighting forces को कोई reinforcement नहीं मिलने वाला था। So this is the entire condition of the Chittagong city during Operation Searchlight. रेड में है पाकिस्तानी forces and ग्रीन में है ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स द डिफेक्टिंग 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट। तो अभी देखिए सिचुएशन इज सो ग्रिम। दिस इज द बे ऑफ बंगाल टू द साइड ऑफ चिटागोंग सिटी, दिस इज द कर्णफुली रिवर, दिस इज द कालूरघाट ब्रिज। नाउ लाल में जैसे दिखाया है पतंगा was a Pakistan Air Force base, this is the Chittagong Naval Base। यहां पे था पाकिस्तानी नेवी के 3 वेसल्स जिसमें से एक डिस्ट्रॉयर था। तो पाकिस्तानी फौज के 20 बलूच चिटागोंग कैंटोनमेंट में था विथ 2 ट्रूप्स ऑफ M24 शैफी टैंक्स, 6 टैंक्स। दे हैड अटैक्ड द ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर, यहां पे मैसेकर किया था। 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट हैड डिफेक्टेड after Major Ziaur Rahman had took over the battalion and had killed his commanding officer, Lieutenant Colonel Zanzua. The 8 East Bengal Regiment was now at Kalurghat Bridge. East Pakistan Rifles from Cox's Bazar and other areas were coming to join Major Ziaur Rahman. Now, East Pakistan Rifles के headquarters inside Chittagong city was at Hali Shahar. यहां पे कैप्टन रफीकुल इस्लाम पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स और जवान्स थे 300 of them, he and his men had arrested them and had locked them up, and he has established his headquarters at Railway Hill, also taking up defensive positions at Agrabad and Court Hill, including numerous areas here। क्योंकि देखिए चिटागोंग नेवल बेस से पाकिस्तानी जवान यहां पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे and they were trying to break the East Pakistan Rifles ka defensive line here। Dampara area was an area that had a lot of Bengali policemen who were armed with 303 rifles mostly। Now 20 Baluch was trying to break into here, was trying to move up and take over the rest of the city, including move up to Chowk Bazar area, lekin they were facing heavy resistance, and to help them the 24 Frontier Force of the 53 Infantry Brigade was coming all the way from Kumilla। They had taken the Kumilla Chittagong road and were coming towards here। Hearing of this, the East Pakistan Rifles with more volunteers had set up an ambush here, जैसे मैंने आपको दिखाया है this place। Here the 24 Frontier Force consisting of 80 to 100 vehicles was badly ambushed, with Lieutenant Colonel Shahpur being killed, with a lot of Pakistani soldiers being killed and wounded। They were fired upon by the machine guns on the hills that were there, and they had no other way because to their left side was the Bay of Bengal। ये ambush जब हुआ था at Kumira,
इस कॉन्वॉय को ना ही लेफ्टिनेंट कर्नल शाहपुर खान लीड कर रहे थे, बट ऑल्सो ब्रिगेडियर इकबाल शफी हिमसेल्फ was leading this convoy from कुमिल्ला to चिटागोंग। जब ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के जवानों के हाथ लेफ्टिनेंट कर्नल शाहपुर खान मारे गए थे, तब ब्रिगेडियर इकबाल शफी आसपास के इतने भयंकर फायरिंग के वजह से अपने 24 फ्रंटियर फोर्स को छोड़ के भाग गए थे। सोचिए, ऐसा एक डरपोक आदमी एक पाकिस्तानी फौज के ब्रिगेड कमांडर थे। ये सब कमांडर्स ही जेनोसाइड कर सकते हैं, नॉट फाइटिंग। क्योंकि मैं आपको बाद में एक वीडियो में बताऊंगा कि उनके ही 53 ब्रिगेड कुमिल्ला कैंटोनमेंट में कितना भयंकर मर्डर एंड जेनोसाइड किया, नॉट ओनली ऑफ बंगाली सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स but also of innocent citizens and civilians of Kumilla city. Major Amjad, the 2IC of the 24 Frontier Force, a Bengali officer, had put up a fight against the East Pakistan Rifles here. तो घमासान जंग हो रहा था and the 24 Frontier Force still couldn't link up with the 20 Baluch. All these areas were cut off, but this was actually a matter of time कि the Pakistani forces take over the entire Chittagong area। 26 मार्च रात 8:30 बजे से पाकिस्तानी जो 3 जहाज थे पाकिस्तान नेवल बेस से फायर खोल दिए थे ऑन द हेडक्वार्टर्स ऑफ कैप्टन रफीकुल इस्लाम एट रेलवे हिल। उसके बाद पाकिस्तान नेवल बेस से फिर से पाकिस्तानी सोल्जर्स अटैक्ड द रेलवे हिल एरिया, लेकिन दोनों के दोनों पाकिस्तानी असॉल्ट ऑन कैप्टन रफीकुल इस्लाम्स पोजीशन हैड फेल्ड। सारी रात तक रेलवे हिल में बॉम्बार्डमेंट हुआ बाय द पाकिस्तानी नेवल शिप्स। सिचुएशन बहुत ही ग्रिम अभी होने वाला था फॉर द बंगालीज, क्योंकि उनको रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा था। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स अकेले ही फाइट कर रहे थे इनसाइड चिटागोंग सिटी। मीनवाइल पाकिस्तानीज वर गेटिंग रीइंफोर्समेंट्स। पाकिस्तानी फौज के सेकंड कमांडो फ्रॉम द स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जिसका कमांडर था लेफ्टिनेंट कर्नल सुलाइमान, उनके बटालियन को ढाका से लाया गया टू चिटागोंग एयरबेस एट पतेंगा to support the offensive of the Pakistani forces. Unfortunately, Major Ziaur Rahman of the 8th East Bengal Regiment और कैप्टन रफीकुल इस्लाम के बीच में उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए चिटागोंग शहर में फाइट करने वाले बंगाली सोल्जर्स एंड पुलिसमैन and East Pakistan Rifles were under tremendous pressure by the Pakistani forces. एक तो कुमिरा में 24 फ्रंटियर फोर्स were continuously trying to break through, 20 बलूच कैंटोनमेंट एरिया में था और अभी दुश्मन को रीइंफोर्स करने के लिए पाकिस्तान नेवल बेस और पाकिस्तान एयरफोर्स बेस में सेकंड कमांडो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, द स्पेशल फोर्सेस ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी आ गए थे टू क्रश द बंगाली फोर्सेस। उसके साथ 6 टैंक्स तो थे ही। सिचुएशन वाज टर्निंग वेरी वेरी ग्रिम फॉर द फ्रीडम फाइटर्स। तो ये देख के मेजर जिया कुछ अपने जवानों को भेजे फ्रॉम द 8th East Bengal Regiment टू हेल्प आउट कैप्टन रफीकुल इस्लाम, एंड फाइनली मेजर जिया कैप्चर्ड द कालूरघाट रेडियो स्टेशन। By now, Bengali soldiers inside Chittagong city were in dire need of reinforcements. The morning of 27 March started with a very grim situation for Captain Rafiqul Islam and his men. East Pakistan Rifles के headquarters at Hali Shahar, still being a very concrete and strong defensive area, was now going to be disconnected क्योंकि Captain Rafiqul Islam अपने headquarters at the railway hill position छोड़ के East Pakistan Rifles के जो troops चिटागोंग कैंटोनमेंट को नॉर्थ से एनसर्कल कर रहे थे, वहां पे जाने का प्लान बना लिए थे, क्योंकि कैप्टन रफीकुल इस्लाम वांटेड टू अटैक द कैंटोनमेंट एंड टेक द सप्लाई डंप्स, ताकि वो पाकिस्तानी फौज के सप्लाई डंप्स यूज करके अपने सोल्जर्स को रिप्लेनिश कर सके विथ फ्रेश स्टॉक्स ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनिशन। दे वर रनिंग आउट ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनिशन एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानीज वर बियरिंग वेरी स्ट्रांगली ऑन देम। But while going towards the cantonment, Captain Rafiqul Islam finally met up with the soldiers of the 8th East Bengal Regiment, and at the request of Major Zia,
he and his troops were diverted towards कालूरघाट, जो एक्चुअली इस रिस्की प्लान को स्कटल कर दिया था, क्योंकि 20 बलूच was very strongly fortified at the cantonment and at the East Bengal Regimental Center, and the 8th East Bengal Regiment didn't have enough weapons to fight against this heavily superiorly armed Pakistani forces, or North से 24 Frontier Force was still trying to break through. उसी सुबह एक सिचुएशन हुआ, मेजर जनरल खदीम हुसैन राजा जो ढाका में थे and who proclaimed himself pretty much successful in conducting Operation Searchlight in Dhaka, he realized that the situation at Kumira for his own 53 brigade was turning out to be a disaster. तो वो एक हेलीकॉप्टर लेके flew all the way from Dhaka to Chittagong cantonment and met up with Lieutenant Colonel Fatmi, the CO of the 20 Baluch. और उसके बाद वो कुमीरा में फ्लाई करना शुरू कर दिए टू फाइंड आउट वेयर ब्रिगेडियर इकबाल शफी एंड द 24 फ्रंटियर फोर्स वाज। तो जब उनका हेलीकॉप्टर उस एरिया में आए तो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स वाले अंडर कैप्टन भुइया एंड अ सूबेदार हु हैड एम्बुश्ड इफेक्टिवली द पाकिस्तानी फोर्सेस हैड नोटिस्ड दिस फ्लाइंग हेलीकॉप्टर एंड दे ओपन फायर ऑन इट। ये फायरिंग के वजह से मेजर जनरल खदीम हुसैन राजा का हेलीकॉप्टर वहां से भाग निकले और वो सीधा ढाका चले आए। आफ्टर ही एस्केप टू ढाका, ही गेव डायरेक्ट ऑर्डर्स टू द सीईओ ऑफ द 20 बलूच एट चिटागोंग कैंटोनमेंट टू लेफ्टिनेंट कर्नल फातमी टू सेंड अ कॉलम टू फाइंड आउट where the 24 Frontier Force was stuck at Kumira. लेकिन ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के जो ट्रूप्स चिटागोंग कैंटोनमेंट को नॉर्थ से घेर रखे थे, वो 20 बलूच को एम्बुश कर दिए एंड अ फाइट बिगेन एट दैट एरिया। सिचुएशन अभी एकदम वाज लाइक अ टग ऑफ वॉर। ये देख के मेजर जनरल मिठा, जो पाकिस्तानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को एस्टैब्लिश किए थे, वो तो ढाका में थे, वो फ्लाई करके चिटागोंग आए थे टू टेक होल्ड ऑफ द सिचुएशन। ही अराइव्ड एट चिटागोंग एट 12 नून वाया अनदर हेलीकॉप्टर, और वो खुद लेफ्टिनेंट कर्नल सुलाइमान, द सीईओ ऑफ द 2nd कमांडो बटालियन ऑफ द स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को एक प्लाटून लेके 20 बलूच के साथ लिंक करने के लिए भेज दिए थे। ये प्लाटून 2 जीप्स और 3 पिकअप ट्रक्स लेके 20 बलूच के उस कॉलम के साथ लिंक अप करने जा रहे थे, लेकिन डबल मूरिंग एरिया में उनका भी एम्बुश हो गया बाय द ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स एंड द लोकल वॉलंटियर्स, and the commanding officer of the 2nd Commando Battalion of the Special Services Group, Lieutenant Colonel Sulaiman, was also killed in action. उनके साथ 13 SSG कमांडोज भी मारे गए थे। शुभपुर ब्रिज डिस्ट्रॉय होने के लिए पाकिस्तानी फौज के इंजीनियरिंग एलिमेंट्स आके शुभपुर ब्रिज को फिर से खड़ा किए एंड मोर रीइंफोर्समेंट्स केम फॉर द 24 फ्रंटियर फोर्स। ब्रिगेडियर इकबाल शफी भी वापस आए टू लिंक अप विद हिज ओन ट्रूप्स स्टक एट कुमिरा, और 24 फ्रंटियर फोर्स का एक कॉलम भेजा टू रीइंफोर्स विद द 20 बलूच, लेकिन इसको भी डेयर डेविल फ्रीडम फाइटर्स द ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स हैड एम्बुश्ड, जिसके लिए दिस कॉलम वाज फोर्स्ड टू विथड्रॉ। एक और कॉलम भेजा गया बाय द 24 फ्रंटियर फोर्स to move up from the Bay of Bengal area and link up with the 20 Baluch inside the cantonment, लेकिन बंगालियों ने इसको भी एम्बुश कर दिया और ये भी भाग गए टुवर्ड्स कुमिरा। कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स तो भटक गए थे और बंगालियों ने ढूंढ ढूंढ के उनको मार दिया था। बंगाली लोग इतना गुस्सा हो गए थे ऑन द पाकिस्तानीज फॉर दिस ऑनगोइंग क्लैशेस कि अगर कहीं पर भी पाकिस्तानी मिले तो बंगाली पीपल including civilians didn't hesitate to attack and kill them. जहां पर भी पाकिस्तानी मिल रहे थे, they were trying their best to kill them. So Pakistanis were confined still inside many areas in the city. लेकिन ये शॉर्ट विक्ट्री भी ज्यादा देर तक टिका नहीं। कुमिरा में ब्रेव ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के कंपनी, now they ran out of ammunition and they had started retreating towards Bhattiari. 24 Frontier Force had now started advancing again towards Chittagong. कैप्टन रफीकुल इस्लाम को अभी लगा कि अभी दुश्मन के अगेंस्ट फाइट करना होगा, तो इंडिया से मदद का जरूरत is very important. Hence, he left Chittagong city and headed towards Ramgarh so that he could approach the Indian BSF
for help to fight the enemy. To cut off the 53 Infantry Brigade at Kumilla with Chittagong was done by the East Pakistan Rifles, who captured the city of Feni, cutting off Kumilla and Chittagong road. लेकिन यह भी एक टेम्पररी सॉल्यूशन था. Also 27th of March is a special day क्योंकि देखिए बंगालियों के जो आजादी का कॉल था that was first made by Sheikh Mujibur Rahman himself on the 25th of March 1971, the night at Dhaka city जब ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ था. लेकिन that didn't reach many people. Kalurghat radio station at Chittagong city, which was a very important target for the Pakistani forces, वो अभी तक 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के कब्जे में था. तो यहां से एक अवामी लीग लीडर हैड मेड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लाइक शेख मुजीबुर रहमान हिमसेल्फ, लेकिन वो भी ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया. Hence, on the 27th of March, Major Ziaur Rahman declared independence on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, and this declaration of independence was picked up by an international merchant shipping vessel जो बाकी दुनिया में इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को ब्रॉडकास्ट कर दिया. दैट इज व्हाई मेजर जिया's डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रीच्ड द एंटायर वर्ल्ड. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीपल थॉट दैट मेजर जिया वाज द फर्स्ट पर्सन हु मेड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. शेख मुजीबुर रहमान ही फर्स्ट पर्सन थे, बट ड्यू टू जिया's डिक्लेरेशन बीइंग वाइड स्प्रेड इनटू द वर्ल्ड, दैट इज व्हेन everybody's attention was focused on Bangladesh for the first time कि वहां पे क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी forces onto the local people and on Bengali soldiers and officers. 27th of March के इवनिंग को ब्रिगेडियर एमएच अंसारी जो ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर से अभी चिटागोंग नेवल बेस में था, he had managed to make a big task force comprising of 2 M24 Shafi tanks, 1 infantry battalion with mortar support to hold off the Chittagong port area, supported by the 2 commando battalion of the SSG and the 3 naval ships that were available to him. उनको एक और बटालियन दिया गया था which was flown from Dhaka, क्योंकि देखिए पाकिस्तानीज were in no short of supply क्योंकि C-130 aircrafts were coming all the way from Dhaka to Chittagong to reinforce them. तो बंगाली soldiers were running out of supplies and weapons and ammunition, लेकिन पाकिस्तानीज were not. तो उन्होंने EPR headquarters at हाली शहर में फिर से हमला किया, लेकिन यह हमला भी फेल हो गया था. मेजर जनरल मिठा अपने एक सेकंड कमांडो बटालियन से एक प्लाटून भेजा टू डिस्ट्रॉय द कालूरघाट रेडियो स्टेशन, क्योंकि अभी द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस मेड बाय मेजर जिया वाज बिकमिंग वेरी पॉपुलर नॉट ओनली इन ईस्ट पाकिस्तान बट टू द एंटायर वर्ल्ड. हेंस ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय द कालूरघाट रेडियो स्टेशन, लेकिन ये अटेम्प्ट भी फेल हो गया था. चिटागोंग शहर के बाहर जो भी बंगाली सोल्जर्स थे फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स who had arrived near the Kalurghat bridge from Teknaf, Cox's Bazar and the other border outposts, now they started coming in to launch attacks on the Pakistani forces inside Chittagong city. लेकिन ये effective नहीं होने वाला था. Yes, the Pakistani forces didn't manage to take Chittagong city even after 2 days of commencing Operation Searchlight, लेकिन they were not in any short of reinforcements or supplies. While Bengali soldiers were not only underpowered, they were now running out of weapons and ammunition. कितना देर तक ये brave Bengali fighters will keep on fighting, ये भी एक question बन गया था. Situation is very grim on the 28th of March 1971. जैसे पिछला मैप में आपने देखा है, द ग्रीन आर द मुक्ति वाहिनी के ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स एंड द 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट है, और रेड में है पाकिस्तानी फौज. तो पिछला मैप अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तानी फौज अभी बहुत ज्यादा एरियाज कैप्चर कर चुके हैं इनसाइड चिटागोंग सिटी. छोटा छोटा एरियाज एंड एनक्लेव्स आर नाउ इन द हैंड्स ऑफ द मुक्ति वाहिनी. तो 28th of March में 24 फ्रंटियर फोर्स ने
कुमिरा पे जो छोटा मोटा डिफेंस था ऑफ द मुक्ति वाहिनी ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का, वहां पे एक 3 pronged अटैक लॉन्च किया इन द मॉर्निंग, सपोर्टेड बाय हेवी मॉर्टर फायर, और पीएनएस राजशाही से और पीएनएस बालाघाट से भी फायरिंग किए गए। मतलब ये शिप्स को यहां पे लाके फायरिंग किए गए ऑन द डिफेंसेस ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स। तो ये अटैक कुमिरा से मुक्ति वाहिनी के ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स को हटा दिए थे एंड द 24th फ्रंटियर फोर्स एडवांस्ड। जितने सारे यहां पे ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के सर्वाइवर्स थे वो फौजदार हट की तरफ भाग गए थे। ब्रिगेडियर इकबाल शफी सुबह 8 बजे 24 फ्रंटियर फोर्स के साथ कुमिरा आ पहुंचे। जनरल मिट्ठा जो अभी 2 कमांडो बटालियन के एसएसजी ग्रुप को कमांड कर रहे थे, वो एक और प्लाटून भेजे टू अटैक द कालूरघाट रेडियो स्टेशन व्हिच वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द 8th ईस्ट बंगाल रेजिमेंट। लेकिन 8th ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने इस पूरे प्लाटून का खात्मा कर दिया था। जब ये कमांडो प्लाटून हमला किए थे तो एक एग्रीकल्चरल बिल्डिंग में वो लोग कॉर्नर्ड हो गए थे और बहादुर बंगाल रेजिमेंट के जवानों ने उनको घेर के खत्म कर दिया था। जनरल खदीम हुसैन राजा 20 बलूच को यहां का कालूरघाट रेडियो स्टेशन कैप्चर करने के लिए भेजे थे, लेकिन 8th ईस्ट बंगाल रेजिमेंट स्टूड द ग्राउंड। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के ट्रूप्स इस कैंटोनमेंट के आसपास थे, उनको भी 20 बलूच हटा नहीं पाए थे। लेकिन स्लोली चिटागोंग के सर्किट हाउस was eventually coming in the hands of the Pakistani forces. Pakistani artillery in the city alongside these Pakistani vessels continued firing on the positions of the East Pakistan Rifles ka headquarters at Hali Shahar, at Dampara and close to the Kalurghat area in this place. This is the Kalurghat bridge as you can see. Eventually usi din 24 Frontier Force and 20 Baluch finally linked up and they finally joined up. आगराबाद was changing hands क्योंकि दुश्मन ईस्ट पाकिस्तान राइफल से आगराबाद को नहीं ले पा रहे थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स भी यहां पे टिक नहीं पा रहे थे। The place was almost in the hands of the Pakistani army by the end of the 28th of March. 29th of March तक आपको दिखाई दे रहा है कितना ज्यादा एरिया पाकिस्तानी फौज के हाथ में आ गया। एक्चुअली ब्रिगेडियर एमएच अंसारी जो चिटागोंग नेवल बेस पे था, वो एक फोर्स सेंड किए जो आगराबाद को बाईपास करके न्यू मार्केट एरिया मतलब चौक बाजार एरिया को कैप्चर कर लिया। कोर्ट हिल में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का एक छोटा डिफेंस था, दामपारा में एक पुलिस डिफेंस था और ईस्ट पाकिस्तान राइफल के हेडक्वार्टर्स हाली शहर में था। दे वर अंडर कंटिन्यूअस सीज। 8th ईस्ट बंगाल रेजिमेंट को भी पीछे धकेलना शुरू हो गया था। डीसी हिल भी कैप्चर हो गया था, लेकिन कोर्ट हिल में जो अटैक दुश्मन ने किया था उसको ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के जवानों ने पीछे धकेल दिया। मीनवाइल ब्रिगेडियर इकबाल शफी जो 24 फ्रंटियर फोर्स के साथ थे और 20 बलूच के साथ लिंक अप कर गए, वो साउथ टू द एज ऑफ आगराबाद की तरफ पहुंच गए, टेकिंग दिस रोड। और ब्रिगेडियर एमएच अंसारी के जो डिटैचमेंट यहां से जा रहे थे उनके साथ मिल गए। ये हो गया था बाय द इवनिंग ऑफ 29 मार्च और उसके बाद दे कैप्चर्ड द मेडिकल कॉलेज एंड प्रवर्तक हिल। बंगाली जो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के जवान थे वो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के हेडक्वार्टर्स एट हाली शहर में फॉल बैक कर गए, लेकिन they were in a very grim situation. वो लोग और कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि they were very much running low on weapons and ammunition, so they continued some hit and run attacks on the Pakistani forces who were getting stronger by the hour on the 29th of March. Now Bengali soldiers only held Hali Shahar, Dampara, कुछ चौक बाजार में तो थे ही, कोर्ट हिल में थे, लेकिन आइसोलेट हो गए थे एंड ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड देयर एम्यूनिशन। मेजर जियाउर रहमान, उनके ऊपर भी राइफल शॉट और पाकिस्तानी रॉकेट लॉन्चर के फायर हुआ था, लेकिन वो भी बच गए थे। 30 तारीख तक में ब्रिगेडियर एमएच अंसारी एक टास्क फोर्स चिटागोंग शहर को क्लियर करने के लिए भेज दिए थे
और ब्रिगेडियर इकबाल शफी कालूरघाट रेडियो स्टेशन में हमला करने के लिए पुश करना शुरू कर दिए और उसके साथ ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के हेडक्वार्टर्स और दामपाड़ा पुलिस लाइन में भी हमला होना शुरू हो गया। पाकिस्तानी नेवी तो बॉम्बार्डिंग कर ही रहे थे और जनरल मिठा who directly commanded the 2 SSG now sent another platoon to attack the Kalurghat radio station और ये भी 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने फेल करवा दिया। 20 बलूच भी कालूरघाट रेडियो स्टेशन कैप्चर करने के लिए गए थे, लेकिन द ब्रेव 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट रिपल्स्ड दिस अटैक एज वेल। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, एयर कॉमोडोर जफर मसूद फ्रॉम द पाकिस्तानी एयरफोर्स हु वाज द ढाका स्टेशन कमांडर, वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑपरेशन सर्चलाइट में हिस्सा ले सके। तो इसके लिए 4 दिन तक पाकिस्तानी एयरफोर्स मैक्सिमम जो ऑपरेशंस किए, देवर ओनली ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस इनसाइड ईस्ट पाकिस्तान। अभी पाकिस्तानी फौज को यह क्लियर हो चुका था कि विदाउट एयर स्ट्राइक्स दे वुड बी इन अ वेरी टफ सिचुएशन। एयर कॉमोडोर जफर मसूद हु वाज कंप्लीटली अगेंस्ट ऑपरेशन सर्चलाइट, उनको रिप्लेस किया गया था बाय एयर कॉमोडोर एनामुल हक, and that happened on the 30th of March 1971 itself. उसी दिन पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 14 स्क्वाड्रन से F-86 Sabre jets took off to hit targets at Chittagong. Sabre jets at first struck the Kalurghat radio station, partially destroying the transmitter and parts of the radio station building. Bengali personnel who worked in the radio station, वो लोग अपने ट्रांसमीटर को लेके कालूरघाट स्टेशन छोड़ के चले गए थे टुवर्ड्स इंडिया। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का जो हेडक्वार्टर्स था एट हाली शहर, वहां पे स्पोरैडिक क्लैशेस होना शुरू हो गए बिटवीन द डिटरमाइंड yet surviving Bengali soldiers of the East Pakistan Rifles who had made their last stand at their headquarters and between the Pakistani soldiers. Major Ziaur Rahman, who now commanded the 8 East Bengal Regiment, left Major Shaukat Ali to command the last stand of the 8 East Bengal Regiment at Kalurghat Bridge. ये अभी clear था to the Bengali soldiers and officers of both the East Bengal Regiment and the East Pakistan Rifles कि it was just a matter of time that Chittagong will fall to the Pakistani forces. Major Ziaur Rahman left the defense at Kalurghat Bridge at 7:30 p.m. and headed out towards Ramgarh, close to the border, ताकि वो भी भारतीय BSF का help ले पाए। The last desperate fighting at the East Pakistan Rifles का headquarters at Hali Shahar was finally over on the 31st of March. उसी दिन ब्रिगेडियर MH अंसारी 2 बटालियंस के साथ हाली शहर में हमला किया with armor support of 2 M24 Shafi tanks and continuous bombardment from the PNS Jahangir and the PNS Babar with heavy mortar barrages onto the East Pakistan Rifles का headquarters. पूरा building of the East Pakistan Rifle headquarters was completely level to the ground. जो भी बंगाली सोल्जर्स वहां पे थे मैक्सिमम मारे गए थे और कुछ ही वहां से भाग के निकल पाए थे। एंड इट वाज आल्सो अ मैटर ऑफ फैक्ट कि ईस्ट पाकिस्तान राइफल के हेडक्वार्टर्स में कुछ पाकिस्तानी POWs भी थे। I talked to you about 300 Pakistani soldiers and officers who were locked up by the Bengali soldiers of the East Pakistan Rifles. वो भी इस हमले में अपने पाकिस्तानी फौज के फ्रेंडली फायर के वजह से मारे गए थे when the East Pakistan Rifles headquarters was leveled to the ground. Blue on blue happened at Hali Shahar. सुबह 7 बजे on the 31st of March से दोपहर के 2 बजे तक हाली शहर में the last stand of the East Pakistan Rifles happened till the brave Bengali fighters succumbed to the end in front of superior Pakistani firepower. पाकिस्तानी एयरफोर्स भी आए थे पाकिस्तानी फौज को मदद करने के लिए at हाली शहर and the East Pakistan Rifles के जवान with the 303 rifles, a few submachine guns, a few light machine guns were no match
in front of such heavy manpower and firepower of the enemy. The next attack was on the Dampara police line launched by Brigadier M.H. Ansari के troops. कोर्ट हिल was another place जहां पे ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स का लास्ट स्टैंड हुआ था. 1st of April में कोर्ट हिल was the only place inside Chittagong that was still standing still. 1st April को कोर्ट हिल में पाकिस्तानी फौज ने एक हमला लॉन्च किया, लेकिन यह हमला भी ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के लास्ट फाइटिंग मैन पुश्ड बैक, और एक M24 शैफी टैंक जो इस हमले में दुश्मन के साथ था उसको भी बहादुर ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के जवानों ने तबाह कर दिया. तो दूसरा हमला कोर्ट हिल में हुआ ऑन द 2nd of April और यह भी फेल हो गया. तो नेक्स्ट हमला कोर्ट हिल में चारों तरफ से 4 कंपनी ऑफ द पाकिस्तानी फोर्सेस ने किया, जिसके बाद एग्जॉस्टेड बंगाली सोल्जर्स हार मानने पे मजबूर हो गए. बहुत सारे तो मारे गए थे, कुछ भाग गए थे टुवर्ड्स चौक बाजार एरिया. चौक बाजार एरिया ऑलमोस्ट पाकिस्तानी फौज के कब्जे में था और वहां पे कुछ स्पोरेडिक स्ट्रीट फाइटिंग के बाद वो एरिया भी कैप्चर हो गया बाय द एनिमी. चिटागोंग सिटी को फाइनली कैप्चर करने के लिए ब्रिगेडियर M.H. अंसारी को प्रमोशन दिया गया एज मेजर जनरल एंड ही वाज असाइन्ड टू कमांड द न्यूली ब्रॉट 9 Infantry Division from West Pakistan to East Pakistan. He was going to be the man who would surrender to the Indian Army's 4 Mountain Division on the 16th of December 1971. बहुत बात की बात है. 8 East Bengal Regiment कहाँ पे था? They were making their last brave stand for their last point of defense of Chittagong city at Kalurghat Bridge. कालूरघाट ब्रिज में बहादुर ऑफिसर और जवान फ्रॉम द 8 East Bengal Regiment प्रिपेयर्ड थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेवीली पावर्ड एंड इक्विप्ड पाकिस्तानी फौज जब हमला किए एट कालूरघाट ब्रिज, 8 East Bengal Regiment was crushed. Still about 1,000 soldiers of the 8 East Pakistan Rifles, matlab this is total 1,000, comprising of East Pakistan Rifles and 8 East Bengal Regiment. दो एरियाज, लास्ट 2 areas of Chittagong में अपना डिफेंसेस एस्टेब्लिश किए, कुमिरा एंड कालूरघाट. मेजर मीर शौकत अली was the commander of the defense of the 8 East Bengal Regiment. और अनफॉर्चुनेटली 10th of April को पाकिस्तानी फौज ने एक भयंकर 3-pronged अटैक लॉन्च किया बोथ ऑन कुमिरा एंड द कालूरघाट ब्रिज एरिया, जिसके लिए बोथ द एरियाज फेल टू द पाकिस्तानी आर्मी. कालूरघाट ब्रिज एरिया में 8 East Bengal Regiment बहुत जबरदस्त फाइट दिए, लेकिन they were devoid of superior weaponry and firepower. One of the officers of 8 East Bengal Regiment, a Bengali officer, 2nd Lieutenant Shamsher Mobin Chaudhary, he was wounded in battle and was captured by the Pakistanis. उनको till the liberation of Chittagong city by the Indian Army and the Mukti Bahini in the month of December, this Bengali officer was locked up in a Pakistani jail in Chittagong. He was brutally tortured. So this is the saga of the last brave stand of the Bengalis at Chittagong city. 10th of April तक पूरा Chittagong city was under the control of the Pakistani army, और उसके बाद चिटागोंग में जो भयंकर मैसाकर लॉन्च किया पाकिस्तानी फौज ने, वो इतिहास में एक बारबरिक चैप्टर का शुरुआत होता है. चिटागोंग छोड़ के बंगाल रेजिमेंट के साथ और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के जवानों के साथ सिविलियंस भी भाग रहे थे टुवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर, क्योंकि उनको अपना जान से हाथ खोने का कोई इच्छा नहीं था. उनको पता था कि ढाका में पाकिस्तानी फौज ने कितना अत्याचार किए ऑन द बंगाली पीपल, कितने बुरी तरह से इंसानों का हत्या किया, औरतों को उठा के उनका मोलेस्टेशन किया. तो चिटागोंग वासी को ये पता था एंड दे वर आल्सो एस्केपिंग. लेकिन जो चिटागोंग शहर में तब भी रह गए थे, उनका और भी बदतर हालत होना बाकी था. पाकिस्तानी फौज 10 अप्रैल से अपना ऑक्यूपेशन, अपना ब्रूटल ऑक्यूपेशन शुरू कर दिया और एक अत्याचार का इतिहास रचना शुरू कर दिया. अनफॉर्चुनेटली 6th of April तक मेजर जियाउर रहमान और कैप्टन रफीकुल इस्लाम BSF के साथ मिलके
बॉर्डर एरियाज में कुछ कुछ जगह पे कुछ डिफेंसिव ऑपरेशंस भी किए थे। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि हमारे भारतीय बीएसएफ के एक यंग ऑफिसर कैप्टन पीके घोष was one of the first men to respond against Pakistani atrocities on the 27th of March 1971। वो भी मुक्ति बाहिनी के साथ मिलके कुछ हिट एंड रन ऑपरेशंस में हिस्सा लिए थे अगेंस्ट द पाकिस्तानी फोर्सेस। तो जो लोग बोलते हैं कि भारतीय फौज और भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स सिर्फ 13 दिन के लिए बांग्लादेश के आजादी के लिए फाइट किए, वो सरासर झूठ बात है। बीएसएफ was very much involved from a very long time। This is just one man I'm talking about, Captain PK Ghosh, जो बाद में मेजर बने। Anyway, the 8th East Bengal Regiment and the East Pakistan Rifles had captured about total 18 Pakistani officers in all these days of fighting since the 25th of March। इसमें से the big shot officers were Lieutenant Colonel Sheikh and Major Iqbal, who were West Pakistani officers, और उनको भारतीय बीएसएफ के हाथ में दिया गया था। 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट इतना अंडर पावर्ड था, इतना कम इफेक्टिव हथियार उनके पास था और इतना मार ऑलरेडी खा चुके थे इन दीज टाइम्स ऑफ फाइटिंग, स्पेशली आफ्टर हैविंग अ वेरी बिग लॉस एट कालूरघाट ब्रिज एरिया। तो 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट जो डिफेक्ट कर गए थे अंडर द कमांड ऑफ मेजर शफायत जमील एंड मेजर खालिद मुशर्रफ, वहां से एक कंपनी दिया गया था टू द 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट टू मेजर जियाउर रहमान और उसके साथ मेजर शफीउल्लाह, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द 2nd ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, वो भी डिफेक्ट किए थे। उन्होंने भी एक कंपनी दिया था टू मेजर जियाउर रहमान। The gallant and brave defense of the East Pakistan Rifles under the command of Captain Rafiqul Islam, Captain Bhuiya, and of the 8th East Bengal Regiment under the command of Major Ziaur Rahman and Major Mir Shaukat Ali had tried their best to save Chittagong from the Pakistani forces during the commencement of Operation Searchlight, लेकिन सब के सब नाकाम हो गए थे। The East Pakistan Rifles and the 8th East Bengal Regiment were going to be very important for the formation of the Mukti Bahini, क्योंकि उनके साथ ना ही रेफ्यूजीज चिटागोंग शहर छोड़ के चले आए थे टू इंडिया, बट ऑल्सो विद देम लोकल बंगाली वॉलंटियर्स जो बांग्लादेश के आजादी के जंग लड़ना चाहते थे, वो भी ज्वाइन कर गए। हजारों के तादाद में स्टूडेंट्स, यूथ लीडर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, फार्मर्स जो हथियार चलाना भी नहीं जानते थे, वो लोग भी ज्वाइन कर गए टू फाइट फॉर द राइटफुल कॉज ऑफ लिबरेशन एंड डिस्ट्रॉय द पाकिस्तानी आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन। तो चिटागोंग शहर तो फॉल कर गया था, लेकिन बांग्लादेश की आजादी का जंग के आग के साथ चिटागोंग शहर का फॉल हुआ था। चिटागोंग सिटी वोंट बी लिबरेटेड टिल द 16th of December, लेकिन यहां से बांग्लादेश की आजादी का जंग का एक नया किस्सा शुरू होता है। Stay tuned to know more about the other parts of Operation Searchlight.